हमारा आज का मौजू है हुजूर नबी पाक साहिब लौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो रफ़ी आला अरफा मकाम अता फरमाया। मकाम हबीब क्या है, मकाम मुस्तफ़ा क्या है। ये मौजू इस लिहाज से बहुत मुश्किल है कि हम में से किसकी मजाल कि वो मकाम मुस्तफ़ा को कमा हक़्क़ुहु समझ सके। बस जो कुरान से हदीस से और अपने असातिज़ा से हमने सीखा वो चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कुरान मजीद हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकाम से, हुजूर की रिफ़तों से, अज़मतों से माला माल है और हदीस तैयबा का ज़ख़ीरा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों से माला माल है। एक होता है किसी का मकान और एक होता है किसी का मकाम। एक मकान है, हम बैठे हैं मकान, और एक होता है मकाम। बास लोगों का मकान ऊंचा होता है, मकाम नीचा होता है, और बाज लोगों का मकाम ऊंचा होता है, मकान नीचा होता है। और हुजूर वो हस्ती हैं जिनका मकान भी ऊंचा है, मकाम भी ऊंचा है। एक आदमी बड़ी कुर्सी पर बैठा है, फासिक व फाजिर, मकान तो ऊंचा है। उसके नीचे फकीर नेक लोग अल्लाह और उसके रसूल के महबूब बैठे हैं, तो नीचे बैठने वालों का मकान ऊंचा है नहीं, मकाम ऊंचा है। और कुर्सी पर बैठने वाले का मकान ऊंचा है, मकाम ऊंचा नहीं। हुजूर का मकाम क्या है और हुजूर का मकान क्या है। हुजूर का मकाम ये है कि अल्लाह ने उन्हें अव्वलीन और आखिरीन का सरदार बनाया, दोनों जहानों का सरवर बनाया और तख्लीक कायनात का सबब बनाया। और अल्लाह ने अपने महबूब के मुबारक लबों से हशर सामानियों को उठाकर अहले महशर को आराम और सुकून अता फरमाना है। यह है हुजूर का मकाम। और हुजूर का मकान क्या है? हुजूर वहां तक पहुंचे जहां बड़ों बड़ों के रूह भी न पहुंच सके। वाक़ई मेराज में आप गौर फरमाइए, तो हुजूर जैसा न किसी का मकाम है न किसी का मकान। फिर भी कुरान करीम की एक आयत और एक हदीस सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल महबूब फरमा दो, या अय्युहन्नास, है लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया हूं। वो अल्लाह जिसके लिए जमीनों आसमान की बादशाहत है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो जिंदा है, वो कायम है, कायम फरमाने वाला है। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके उस रसूल पर जो नबी हैं, उम्मी हैं। वो नबी उम्मी जिनका अल्लाह पर और उसके कलेमात पर ईमान है। तो लोगों, मेरे महबूब की पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। इस आयत करीमा का तर्जुमा है। इस वक्त मौके की मुनासबत से सिर्फ दो अल्फाज पर थोड़ी सी बहस होगी।
या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए लोगों मैं तुम सब इंसानों की तरफ रसूल बनकर आया हूं। मैं सब इंसानों का रसूल। सब इंसान कौन? क़यामत तक आने वाले इंसान। मैं सबका रसूल, अपने जमाने के लोगों का रसूल, अपने जमाने से पहले के लोगों का रसूल, क़यामत तक आने वाले इंसानों का रसूल हूं। हर जमाना मेरा जमाना है, हर मकान मेरा मकान है। मैं तुम सब की तरफ रसूल बनकर आया। तो जब रसूल हुजूर सब की तरफ बनकर आए और दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं कि नबी ये पाक उसकी तरफ मबूस न हुए हों, जब हुजूर सारे इंसानों के रसूल हैं तो फिर हुजूर की मौजूदगी में किसी मिर्जी की क्या जरूरत और उसकी नबूवत क्यों मानी जाए? वो तो झूठा नबी है।